हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं कि जस्ट 22 डेज में अब क्या आपके स्ट्रेटजी जो है, फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आप नीट 2026 में आप सक्सेस करेंगे। देखिए, आप जिस भी लेवल में अभी होंगे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे वीकनेस है, यहाँ पे वीकनेस है। उस वीकनेस को कैसे दूर किया जाए? उस वीकनेस को दूर करने का एक ही तरीका है कि अब आप सब कुछ पढ़ना बंद कर दीजिए न्यू, और जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को आप बार 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 रिवाइज करें। और मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़े, मॉक टेस्ट आपको हमेशा देना चाहिए। और मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके आप क्या करें, अपने वीकनेसेस को फाइंड आउट करें, और उस जहां पे वीकनेस हो रहा है उसको आप रिवाइज करें। अब न्यू जो टॉपिक है, न्यू जो कंसेप्ट है, आप पढ़ना एकदम बंद कर दीजिए। आपका मार्क्स आपका मार्क्स कुछ भी आ रहा होगा, आपका मार्क्स कुछ भी आ रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपकी मार्क्स सपोज कीजिए, आपका मार्क्स हो सकता है कि आपका 300 टू 400 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है। आपका मार्क्स हो सकता है कि 400 टू 500 के बीच में आ रहा है। आपके मार्क्स 500 टू 600 के बीच में आ रहा है। और आपका मार्क्स 600 टू 700 के इसमें आ रहा है। कोई मैटर नहीं करता है कि आपका मार्क्स क्या आ रहा है। आपकी ये बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आप देना शुरू कीजिए। मॉक टेस्ट देकर रिवर्स स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। रिवर्स स्टडी, रिवर्स स्टडी का मतलब होता है कि आप पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद मिस्टेक फाइंड आउट करें, मिस्टेक फाइंड आउट करने के बाद जिस पॉइंट पे आपने मिस्टेक फाइंड किया है उस मिस्टेक को आप क्या करें, दूर करने की कोशिश करें। आप टाइम को मैनेज करें, टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। अब टाइम को कैसे मैनेज किया जाएगा, आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। आपको 3 आवर्स में कितने क्वेश्चंस आप कर पाते हैं? तो अब आपके पास मान लीजिए 3 आवर्स में आपने बायो कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, और फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन बच गया। तो कुछ क्वेश्चन बच गया, तो क्यों क्वेश्चन बच गया इसको आप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, क्यों क्वेश्चन बच गया ये आप सोचिए। और ये जो क्वेश्चन को कैसे किया जाए ताकि आप क्या करें, आप वो टाइम आपको कैसे मैनेज करेंगे ताकि फिजिक्स का भी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी पॉइंट आपको क्या सोचना पड़ेगा, दूसरी पॉइंट, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप, कोई मॉक टेस्ट आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड आ रहा है, कोई मॉक टेस्ट आपको इजी आ रहा है। तो आप किस टाइप की मॉक टेस्ट दीजिएगा, एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट दीजिए। और जो आपको टफ लगे मॉक टेस्ट उसको आप देना मत कीजिए। जो डीमोटिवेट करे, ऐसी मॉक टेस्ट जो आपको डीमोटिवेट करता, ऐसी मॉक टेस्ट जो आपको डीमोटिवेट करता उसको क्या कीजिए, आप बंद कर दीजिए देना। जो आपको मॉक टेस्ट ऐसा जो आप क्वेश्चन करें और आपको मोटिवेट करे कि भाई मैं इस एग्जाम में बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, आप उस टाइप की मॉक टेस्ट दीजिए। और हमेशा आप मोटिवेशन में रहिए, और आप हमेशा कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा नंबर आए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है अभी। आप मोटिवेट रहेंगे तो आप स्टडी करेंगे, तो एकदम हार्ड मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है अभी आपको। क्वेश्चंस इजी आता है, एनसीईआरटी से बेस्ड आता है। सिक्स आपको 600 तक क्वेश्चंस आपको ऐसा होता है जो कि इजी होता है, और इसमें बच्चे कर सकते हैं। हाँ, जब यही हार्ड टाइप के मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, और एक दो में यदि मान लीजिए 2 3 4 5 क्वेश्चन देखने के बाद टफ लगेगा तो उस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आप ऐसे मॉक टेस्ट दीजिए जो मॉक टेस्ट आपका एनसीईआरटी बेस्ड हो, छोटा छोटा क्वेश्चन हो, इजी हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2025 के जैसा हमेशा मॉक टेस्ट बनाइए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो आप क्या कीजिएगा, उसके जैसे आप मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश नहीं कीजिए।
आप वही मॉक टेस्ट बनाइए जो आपसे इजीली बन जाता हो और आपको मोटिवेट करता हो बेटा। सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया, आप मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट के बाद मॉक टेस्ट किस टाइप का दीजिए, जो सोलूबल हो, जिसको आप सोल्यूशन निकाल सके, एटलीस्ट आपको 500 के बीच में मार्क्स आता हो। इससे आपको मोटिवेशन आएगा, इससे आपको क्या आएगा, मोटिवेशन होगा, आपको पढ़ने का मन करेगा, खूब जी जान लगा के अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट कीजिए। और वीकनेसेस को फाइंड आउट करके, अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करके उसको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए। लेकिन मॉक टेस्ट पर डे बनाइए बेटा, पर डे बनाइए आप, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।